दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर के कहर की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा के लिए जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार कोरोना का कहर बच्चों पर बरपेगा, जो लोगों के लिए डर की सबसे बड़ी वजह बन गई है। ऐसे में डरने से बजाय सुरक्षा को लेकर डॉक्टर्स के सलाह के बारे में जानकारी हासिल करें। हम अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर की बात विशेषज्ञ जरूर कर रहे हैं, मगर इससे डरना नहीं है, डटकर सामना करना। और सामना कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उनकी बात को माने और सावधानी बरतें। जो गाइडलाइंस जारी की गई है, गाइडलाइंस का पालन किया जाए। देश सहित झारखंड में कहा जा रहा है कि संक्रमण की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी। ऐसे में खतरे को देखते हुए जरूरी है कि हम सुरक्षित रहें और विशेष ध्यान दें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ तरीके बताए हैं जिससे अपनाकर बच्चों को संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकता है। बच्चों को बचाना है। तीसरी लहर बच्चों पर बरपा सकता है कहर। बच्चों की सुरक्षा के लिए डॉक्टरी सलाह सुनिए। जानकारी ही बचाव है। देश समेत अपने राज्य झारखंड में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है। अब कहा जा रहा है कि संक्रमण की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में इस खतरे को देखते हुए जरूरी है कि हम वयस्कों के साथ ही बच्चों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कुछ तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाकर बच्चों को संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकता है। भी तीसरी लहर आएगी और हम अगर स्पेनिश फ्लू के हिसाब से भी देखेंगे तो ये उम्मीद करेंगे कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह भयावह नहीं होगी। पहले भी पूर्व के भी जो स्पेनिश फ्लू की जिसे हम लोग बात कर रहे हैं उसमें भी सबसे ज्यादा भयावह जो थी वो दूसरी लहर थी। तो एक बात कह रहे हैं कई लोग कि बच्चों में ज्यादा देखा जाएगा, वो इसलिए कह रहे हैं कि बाकी सब तो शायद तब तक वैक्सीनेट हो चुके होंगे और 18 साल के कम के बच्चे जिनको कि वैक्सीनेशन में अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है वो अनवैक्सीनेटेड रह जाएंगे, तो उनमें संक्रमण का दर ज्यादा हो सकता है। परंतु ये अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि जो संक्रमण होगा बच्चों में जो अभी भी हो रहा है वो इस तरह का खतरनाक होगा। आखिर कैसे होंगे इस बार के लक्षण? बच्चे को 1-2 दिन से ज्यादा बुखार रहे, अगर बच्चे के शरीर और पैर में लाल चकत्ते हो जाए, अगर आपके बच्चे के चेहरे का रंग नीला दिखने लगे, बच्चे को उल्टी दस्त की समस्या हो, अगर बच्चे के हाथ पैर में सूजन आने लगे। बहरहाल ये तो बीमारी को पहचानने के कुछ लक्षण हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप जागरूक रहकर अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए बच्चों को गुब्बारे फुलाने के लिए दें। बच्चों को पीने के लिए गुनगुना पानी दें, इससे संक्रमण का खतरा कम होगा। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे सांस वाली एक्सरसाइज कराएं। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खट्टे फल खाने के लिए दें। बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हल्दी वाला दूध दें। बच्चों को इस बीमारी के बारे में और सावधानी के बारे में समझाएं, डराएं नहीं। कोरोना की तीसरी लहर का फिलहाल तो खतरा राज्य में नहीं दिख रहा। राज्य सरकार भी तीसरी लहर की उम्मीद को देखते हुए पूरी तरह से सतर्क और लगातार विशेषज्ञों की राय से संसाधनों को बेहतर करने की तैयारी में जुटी, लेकिन संभावनाओं को देखते हुए हमें भी सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है ताकि हम और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो हमने अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताया कि अगर ये बच्चों को इफेक्ट करता है तीसरी लहर तो क्या लक्षण बच्चों में हो सकते हैं और अभी से उनको किस तरह से हम बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, तीसरी लहर का कहर जो बच्चों पर बरपने वाला है, मगर उसको लेकर सावधानी सबसे बड़ा हथियार है। तो देखिए फिलहाल तीसरे लहर को लेकर लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यह एक अनुमान लगाया जा रहा है। लगातार जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वह यह अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना की जो पहली लहर आई थी जिसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वैसे जो बुजुर्ग थे उसे कोरोना ने अपने संक्रमण के जाल में लिया था। कईयों बुजुर्ग की मौत हो गई थी। दूसरे लहर की अगर बात करें, वर्तमान की अगर बात करें तो लगातार यह देखा जा रहा है कि जो युवा तबके के लोग हैं वो ज़्यादातर इस कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। और अब जो अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कोरोना का जो तीसरा लहर आएगा। फिलहाल जानकारों का जो है यह उम्मीद है कि हो सकता है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच
या तीसरी लहर जो है वो अपने देश राज्य में प्रवेश कर सकती है। फिलहाल जो तीसरा लहर होगा क्या वो दूसरे लहर की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होगा या फिर कमजोर होगा, ये सब फिलहाल अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब तक कोई सटीक रिपोर्ट नहीं आ सका है। लेकिन देखिए जानकारों ने हमें बताया कि तीसरे लहर में अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो उसका कारण क्या कुछ होगा वो आप समझिए। जिस तरह से लगातार सरकार, खासकर अपने राज्य की सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने जो एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया है कि 18 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। तो हो सकता है कि पिछले कुछ महीने बाद यानी कि अक्टूबर नवंबर तक राज्य के ज्यादातर वैसे लोग जो कि 18 साल के ऊपर हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। इससे पहले भी 60 साल के ऊपर ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। कोरोना के संक्रमण का इंजेक्शन जो है उन्हें दे दिया गया है। 45 साल के ऊपर के भी जितने लोग हैं उन्हें कोरोना का टीका दे दिया गया है। और अब जब 18 साल के ऊपर लगभग सभी युवा युवतियों को कोरोना का टीका दे दिया जाएगा तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ जो बच्चे होंगे यानी कि 18 साल से नीचे के जितने बच्चे होंगे हो सकता है संक्रमण उन्हें अटैक कर सकता है। देखिए फिलहाल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भले ही वर्तमान में राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी गंभीर है। लगातार जो उपकरण है आईसीयू, वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो हमारे देश में अभी भी बच्चों के इलाज संबंधित जो उपकरण होने चाहिए, न्यूनेटल आईसीयू की काफी कमी है। वैसे में लगातार यह पहले से ही जागरूकता फैलाई जा रही है कि वैसे परिवार के सदस्य जिनके घर में छोटे बच्चे हैं सबसे पहले उन परिवार के सदस्य को वैक्सीन ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो वैक्सीनेट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं परिवार में बच्चों के बीच जो खतरा, संक्रमण का जो खतरा बढ़ने की उम्मीद है परिवार के सदस्यों के द्वारा वो शायद कम हो जाएगी। देखिए फिलहाल अगर बात करें पूरे देश की अगर बात करें तो करीब 16.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं 18 साल से लेके 18 साल के नीचे के जो इससे ग्रसित है, यानी कि एक बड़ा आंकड़ा है। और वैसे में इस बड़े आंकड़े को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसको लेकर हम भी लगातार लोगों से जागरूकता फैला रहे हैं कि जरूरत है कि आप अपने बच्चों को जागरूक करें, क्या कुछ उन्हें करना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, कैसे अगर वो बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों पे जो अभिभावक हैं, जो परिवार के गार्जियन हैं, बड़े सदस्य हैं, वो अपने बच्चों को जागरूक करें, न कि उन बच्चों को डराएं। क्योंकि इस महामारी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो डर है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक तो